ये है दहिसर की ग्राम देवता गांव देवी मंदिर की देवी। ये गांव देवी मंदिर दहिसर पूर्व में है और सुना है कि इसकी जो मूल मूर्ति है वो बहुत ही प्राचीन है। ऐसे सुना है कि चिमाजी अप्पा जब वसई से 3 मूर्तियां लेके आए थे तब उसमें गांव देवी की मूर्ति भी थी। इस मंदिर का अभी जीर्णोद्धार करके नया मंदिर बनाया। स्थानिक लोग इसे बहुत मानते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ देवी के दर्शन के लिए आते हैं। घर का हर एक शुभ कार्य गांव देवी मंदिर के दर्शन के बाद ही होता है। जो मूल मूर्ति है उसके दोनों बाजू रक्षक है, एक सेंदोबा और एक कोल्हापुर। इस मंदिर के दोनों बाजू एक साईं बाबा की मूर्ति है और गणेश जी की मूर्ति है। सामने बड़ा सभा मंडप है। नवरात्र उत्सव के वक्त यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है। दूर दूर से लोग देवी के दर्शन के लिए आते हैं। गांव देवी का दर्शन से हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। यह है बाटला देवी मंदिर, दहिसर स्टेशन पूर्व में है। इस मंदिर में पांडवकालीन प्राचीन मूर्ति जो चिमाजी अप्पा ने वसई से यहाँ लाई थी। जब वसई में पुर्तगाल का राज था तो उन्होंने बहुत सारे मंदिर नष्ट करने शुरू किए। मूर्ति की विटंबना से बचने के लिए चिमाजी अप्पा ने वसई से ये मूर्ति यहाँ लाके एक पीपल के पेड़ के नीचे रख दी। पीपल के पेड़ के नीचे सबसे पहले भाटा ने देखी, तब से इस मूर्ति का नाम बाटला देवी करके जाना गया और इस मूर्ति की स्थापना करके एक मंदिर बनाया गया। ये मूर्ति 1700 दशक में चिमाजी अप्पा ने यहाँ लाई थी। नवरात्र उत्सव में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और दूर दूर से लोग इस देवी का दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि इस देवी के दर्शन से सारी मनोकामना पूरी होती है। जो शादी में बंधे हुए जो जोड़े हैं उन्होंने अगर इसकी प्रदक्षिणा ली तो 7 जन्म तक इसका संबंध रहता है, ऐसे मान्यता है। दहिसर में आए हुए लोग इस मंदिर का दर्शन किए बिना नहीं रहते। बाटला देवी मंदिर के साथ और भी मंदिर उसके साथ जुड़ गए। गणेश जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, दत्त मंदिर, हनुमान का मंदिर और राधा कृष्ण की मूर्ति का भी मंदिर है। सोमवार के दिन शिवजी पर पानी और दूध का अभिषेक करने बहुत से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। शनिवार के दिन तेल का अभिषेक करने हनुमान जी के दर्शन के लिए लोग आते हैं। यहाँ बहुत उत्सव मनाए जाते हैं। इस मंदिर में बहुत बड़ा सभा मंडप है। महाशिवरात्रि, हनुमान जयंती, कृष्ण जन्म और नवरात्र उत्सव। नवरात्र में बहुत सुंदर उत्सव होता है, महाप्रसाद होता है। दहिसर में आप जब भी आओगे तो बाटला देवी का दर्शन करना कभी भूलेगा नहीं। इस प्राचीन मंदिर का दर्शन लेके आप धन्य धन्य हो जाओगे। तो दोस्तों, ये है बाटला देवी मंदिर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो चलो फिर हम दूसरे मंदिर के दर्शन के लिए चलते हैं। ये दहिसर पश्चिम में विट्ठल रुक्मिणी का पुराना मंदिर। इस मंदिर का स्वरूप एक चाल की तरह है, एक छोटे घर की तरह है। दहिसर पश्चिम में स्टेशन से कुछ 5-7 मिनट के अंतराल पर है। यहाँ विट्ठल रुक्मिणी की छोटी सी सुंदर मूर्ति आपको दिखाई देगी। मंदिर के दीवारों पर मार्बल पे ऐसे लिखा है कि 1965 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। इस मंदिर के साथ और भी मंदिर जुड़े हैं। दत्त मूर्ति, शिव जी का मंदिर, हनुमान मंदिर, माता जी का मंदिर भी है।
छोटा सा सामने सभा मंडप है। हनुमान जी का मंदिर। इस मंदिर में आपको छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देगी। शनिवार को बहुत से श्रद्धालु इस मंदिर का दर्शन करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन 10 दिनों तक उत्सव इस मंदिर के आंगन में मनाया जाता है। बड़ी गणपति की मूर्ति लाई जाती है। तो दोस्तों, ये था दहिसर पश्चिम का विट्ठल रुक्मिणी मंदिर। अभी हम चलते हैं दहिसर पूर्व में नया विट्ठल रुक्मिणी मंदिर जो शक्तिनगर में है। दहिसर पूर्व में सबसे भव्य जीएसबी कम्युनिटी का काशी मठ संस्थान ने बनाया हुआ आपको विट्ठल रुक्मिणी मंदिर दिखाई देगा। ये दहिसर पूर्व में शक्तिनगर में है। इसके ऊपर सोने का कलश 10 फीट ऊंचा है। ये इसका उद्घाटन 22 मई 2003 में परम पूज्य सुरेंद्र तीर्थ स्वामी जो मठाधिपति थे और आज के मठाधिपति समयमिंद्र तीर्थ स्वामी के आशीर्वाद से इस मंदिर की स्थापना और उद्घाटन हुआ। ये मंदिर एक 4 मंजिला इमारत है जिसके पहली मंजिल पर विट्ठल रुक्मिणी मंदिर है। विट्ठल रुक्मिणी की मूर्ति एक ग्रेनाइट पत्थर से बनाई हुई है जिसकी स्थापना श्रीमद सुरेंद्र तीर्थ स्वामी ने की थी। सुरेंद्र तीर्थ स्वामी ने एक पंचधातु की विट्ठल रुक्मिणी की छोटी मूर्ति जो उत्सव मूर्ति कहा गया है वो इस मंदिर को भेंट की थी और उस उत्सव मूर्ति का त्रिकाल पूजा इस मंदिर में होता है। इसमें काले पत्थर से बनाए हुए कई आपको स्कल्पचर नक्काशी दिखाई देंगे। धार्मिक उत्सव कार्यक्रम के वक्त जैसे उत्थान द्वादशी, कार्तिक पूर्णिमा, विशाख पूर्णिमा, मृगबेट उत्सव, ऐसे उत्सव के वक्त उत्सव मूर्ति को फूलों से सजाया जाता है और उसकी पालकी निकाली जाती है। सबसे विशेष कार्यक्रम मतलब ब्रह्मा रथोत्सव। ये रथोत्सव में हजारों की संख्या में लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर का बनाने का कार्य श्रीमद परम पूज्य सुरेंद्र तीर्थ स्वामी के आशीर्वाद से 23 मार्च 1992 में हुआ था। ये 4 मंजिला इमारत में पहली मंजिल पर जैसे मैंने बताया विट्ठल रुक्मिणी मंदिर है। चौथे मंदिर पर काशी मठ स्वामी ने जो पूजा का सामान या पूजा की मूर्ति वहाँ रखी गई है। तीसरा मंजिल जो है उसे व्यास मंदिर कहा जाता है। यहाँ स्वामी जी जब चातुर्मास के व्रत के लिए आते हैं तब इस मंजिल पर ठहर के अपना व्रत पूरा करते हैं। दूसरा और ग्राउंड फ्लोर जो है वो लोगों के लिए अन्य कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है। ये पूरा मंदिर 40,000 स्क्वायर फीट से बनाया है और ऊपर जाने के लिए 2 एलिवेटर्स हैं, लिफ्ट है जो ऊपर की मंजिल के लिए जा सकते हैं। दिवाली की छुट्टियों के दिन यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जैसे कि भगवत गीता का पाठ होता है, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन होते हैं और अन्य बच्चों का कार्यक्रम बहुत होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपको तांबे का सबसे बड़ा स्तंभ दिखाई देगा। ये काशी मठ संस्थान, ये गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज जो जीएसबी कहते हैं हम लोग, ये 2 वैष्णव मठ में से एक मठ है। इसकी मुख्य शाखा काशी वाराणसी में है जो उत्तर प्रदेश में आता है। ये तुलसी का दर्शन होता है। जैसे ऊपर जाते हैं मंदिर का ऑफिस है जहां हम लोग अभिषेक के लिए उनको बोल सकते हैं। ऊपर जाने के लिए 2 लिफ्ट, मंदिर के प्रवेश द्वार में 2 मूर्तियां दिखेगी। प्रवेश द्वार पत्थर से बनाया हुआ। मंदिर का सभा मंडप बहुत बड़ा है।
मंदिर के प्रवेश द्वार के छत के ऊपर सुंदर कलाकृति का दर्शन होगा। ऐसे कई कलाकृति इस मंदिर पर है जो पत्थर पे बनाया गया है। तो चलो हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर का भीतरी द्वार चांदी से बनाया हुआ है और विट्ठल रुक्मिणी के सिर के ऊपर चांदी और सोने से सजाए हुए मुकुट, नाग का चिन्ह और दोनों मूर्तियों के बीच में उत्सव मूर्ति जो सुरेंद्र तीर्थ स्वामी ने भेंट दी थी। यहाँ आके आपको पंढरपुर का विट्ठल का दर्शन होगा। अगर आप पंढरपुर नहीं पहुँचते तो इस विट्ठल रुक्मिणी का दर्शन करने जरूर आइएगा। आषाढ़ी एकादशी के दिन यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है। हजारों की संख्या में लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन विट्ठल रुक्मिणी मंदिर का दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और घंटों लाइन में रहते हैं और इस पवित्र दिन इस विट्ठल रुक्मिणी का दर्शन लेना ये भाग्य है। तो दोस्तों दहीसर ज़रूर आइएगा और इस विट्ठल रुक्मिणी मंदिर दहीसर शक्तिनगर पूर्व में इसका दर्शन करना भूलिएगा नहीं। तो ये थे मैंने आपको 4 दहीसर के कुछ प्राचीन और कुछ नए मंदिर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो आप ज़रूर बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। कमेंट्स करिए मेरे वीडियो के ऊपर, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ओके, गुड डे।